Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students of class 4. Hope you all are fine and enjoying good health. Let us read subject English, and this is our lecture number 8 from book Grammar and Usage. I'm your teacher, Sara Liaquat, from Divisional Public School and Intermediate College, Lahore. The topic of our today's lecture is present continuous tense and past continuous tense. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, and what is the difference between present continuous tense and past continuous tense. So let us have a look at what is a present continuous tense. Present continuous tense is used to refer to an action that is still taking place at the time of speaking. यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जो हमें बताता है कि जब बात हो रही है तो काम उस वक्त हो रहा था, यानी ये काम के मुसलसल होने को जाहिर करता है कि जब बात की जा रही है तो काम भी साथ साथ हो रहा है. Let us understand the concept of present continuous tense through the following pictures. So, dear students, look at the pictures carefully. This is the first picture. In this picture, you can say the girl is reading. यानी जब मैं बोल रही हूँ कि लड़की पढ़ रही है तो पिक्चर में हमें सामने लड़की पढ़ती हुई नज़र आ रही है. सो जो पढ़ने का अमल है, पढ़ने का एक्शन है, वो साथ साथ हो रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ. So the girl is reading. Now look at the next picture. Here are two girls. So what shall we say? The girls are reading. यानी लड़कियां पढ़ रही हैं. So आपको इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस नजर आया? जहां पर एक लड़की थी तो उसके लिए हमने यूज किया is. The girl is reading. और जब दो गर्ल्स हो गई, दो लड़कियां हो गई, तो हमने कर लिया द गर्ल्स आर रीडिंग, यानी लड़कियां पढ़ रही हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल. और इसी तरह से अगर आप अपने बारे में कर रहे होंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं रीड कर रहा हूँ, तो आप उसमें करेंगे आई एम रीडिंग. Now let us learn the helping verbs of present continuous tense. यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे. हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हम मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपना सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए. सो व्हाट आर दे? दे आर इज, आर, एम. इज, आर, एम जो हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होंगे. सो जहाँ पर हमें इज, आर, एम नज़र आएंगे हम फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. अब हम किन वर्ड्स के साथ इज यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे ही इज़, शी इज़, इट इज़. इनके साथ हम ही आर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा. हमेशा हम ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज़. और इसी तरह से कोई सिंगुलर नाउन है, फॉर एग्जाम्पल द बॉय यूज़ हो रहा है, द गर्ल यूज़ हो रहा है, जैसा पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा, तो उनके साथ भी हम इज़ लगाएंगे. और आर हम किन के साथ यूज़ करेंगे? ये देखें, यू आर, वी आर, दे आर, और कोई भी प्लूरल नाउन हो जाएगा तो उसके साथ हम आर लगाएंगे. और हम हमेशा आई के साथ एम लगाते हैं. आई एम टीचिंग यू, आई एम गोइंग टू स्कूल. इस तरह से जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हम आई इस्तेमाल कर रहे हैं
तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब am इस्तेमाल करेंगे. Now let us have a look at what is past continuous tense. Present continuous tense के बारे में हमने पढ़ लिया कि उसमें is, are, am हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं और वो किसी भी काम को जारी होना दिखाता है. अब past continuous tense क्या होता है? So what is past continuous tense? The past continuous tense is used to refer to an action that was in progress at a particular time in the past. यानी वो काम जो पास्ट में, पास्ट यानी गुजरे हुए ज़माने में हो रहा था, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कल बारिश हो रही थी या कल आप खेल रहे थे एक टाइम पर या दोपहर के टाइम पर आप खेल रहे थे, तो उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? Past continuous tense. Now let us understand the concept of past continuous tense and look at the following pictures carefully. So look at the number 1 picture. What can we say? The boy was sleeping when the alarm rang. यानी जब अलार्म बजा तो लड़का सो रहा था. अब देखें, the boy है तो उसके लिए हमने was यूज किया है. Now look at the next picture. Here we have 2 boys. अब 2 boys के साथ हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? The boys were sleeping when the alarm rang. यानी जब अलार्म बजा तो लड़के सो रहे थे. जब एक बॉय था तो उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया was, और जब 2 लड़के हो गए तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया were. सो दिस इज द डिफरेंस. इसको आपने याद रखना है कि जब एक लड़का है तो was और 2 लड़के हैं तो were. Now let us look at the helping verbs of past continuous tense. यानी past continuous tense के helping verbs कौन कौन से होते हैं? So helping verbs of the past continuous tense are was and were. Past continuous tense के helping verbs कौन कौन से होते हैं? Was and were. अब was हम किस सूरतों में इस्तेमाल करेंगे? जब हमारे पास सब्जेक्ट he, she, it, I या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो हम was इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, he was, she was, it was, I was, the boy was. ठीक है, सिंगुलर नाउन कोई भी होगा तो उसके साथ हम was इस्तेमाल करेंगे. और were हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट होगा, जैसे you, we, they, प्लूरल नाउन कोई भी हो जाएगा. कोई भी, फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है. सो द बॉयज़ वर स्लीपिंग. सो इसमें हमने वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है. नाउ लेट अस लुक एट द फॉर्म ऑफ वर्ब, that which form of verb should be used in continuous tenses. In continuous tenses, we use a present participle, that is first form of verb plus ing. It is also called the fourth form of verb. यानी continuous tense में खा वो कोई सा भी continuous tense हो, present continuous हो या past continuous tense हो, हमने fourth form of verb इस्तेमाल करनी है. यानी हम first form of verb के साथ जब ing लगा देंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा या उसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहेंगे और ये हर कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होगी. Here is an example. The girl is reading, यानी लड़की पढ़ रही है. अब इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब देखें हमने कौन सी इस्तेमाल की है? रीडिंग. फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा के हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया है. Look at the other example. The boy was sleeping when the alarm rang, यानी लड़का सो रहा था जब अलार्म बजा. अब इसमें भी हमने स्लीपिंग के साथ स्लीपिंग को कैसे बनाया है? स्लीप के साथ ing लगा दिया है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया है कि लड़का सो रहा था. अब इसमें देखें पहला वाला सेंटेंस जो था वो
प्रेजेंट कंटिन्यूस था और जो दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। सो इनमें डिफरेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का आया है। फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों टेंसेस में सेम है, दोनों में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है, और फर्क सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब का आया है। सो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से टेंस चेंज हो जाएगा और फॉर्म ऑफ वर्ब जो मेन वर्ब की है वो सेम रहेगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, open up your grammar and usage exercise number 31, and this is given on your page number 107. Now let us look at the question. In this question we have to fill in the blanks with is, are, was और were. हमने ये helping verbs अब हमारे पास present के भी हैं और past के भी हैं, और हमने इनको यूज़ करते हुए blanks को fill करना है। So let us look at the first sentence. Who dash knocking at the door? Please answer it. यानी कौन दरवाजे पर खटखटा रहा है, इसको देखें। इसमें अब हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? जी, इसमें हम यूज करेंगे is. Who is, यानी कौन खटखटा रहा है, यानी एक बंदा है, एक शख्स है जो दरवाजे को नॉक कर रहा है। तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज किया is. Now let us look at the next sentence. They dash sweeping the rooms and will be done soon. अब they आ गया है, they ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? Yes, they are sweeping the rooms and will be done soon. ज़्यादा लोग थे इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया। Now let us look at the next sentence. The stray cat dashing across the road when a car appeared. अब इस सेंटेंस में देखिए, इसमें दो पार्ट हैं इस सेंटेंस के। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने कौन सा टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है? जब हमें एक और वर्ब नज़र आ रहा है appeared. appeared जो है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इससे हमें पता चलेगा कि इसमें हमने पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है। सो इसका आंसर बनेगा द स्ट्रे कैट वॉज डैशिंग अक्रॉस द रोड व्हेन अ कार अपीयर्ड, यानी एक बिल्ली रोड पे फिर रही थी जब एक कार नमूदार हुई। Now look at the next sentence. I dash sleeping soundly when the alarm clock rang suddenly. अब इसमें एक और वर्ड यूज हुआ है, एक और वर्ब इस्तेमाल हुआ है, दैट इज rang. अब rang इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जिसको हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो जब सेंटेंस में एक बार पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस में हमने पास्ट का ही वर्ब इस्तेमाल करना है, पास्ट का ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। तो इसमें हम कौन सा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? जी बताइए। आई वॉज स्लीपिंग साउंडली व्हेन द अलार्म क्लॉक रैंग सडनली, यानी मैं बड़े मज़े से सो रहा था जब अचानक से अलार्म क्लॉक बजा। Now look at the next sentence. The workers dash resting. They are tired. अब इस सेंटेंस में भी दो पार्ट्स हैं। They are लफ्ज़ हमें बता रहा है कि हमने प्रेजेंट का ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। So the workers प्लूरल हैं, तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा? is यूज़ होगा या are यूज़ होगा? The workers are resting. They are tired. वर्कर्स आराम कर रहे हैं क्योंकि वो थके हुए हैं। Now look at the next sentence. While they dash walking in the field, they saw a poisonous snake. अब इसमें जो हमारे पास सेकेंड वर्ब यूज हुआ है saw. saw is the past form of see.
अब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है सी की, तो हमें पता चल गया कि इसमें हमने पास्ट टेंस ही, पास्ट वर्ब ही इस्तेमाल करना है। सो दे के साथ हम कौन सा पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वाइल दे वर वॉकिंग, जब वो वॉक कर रहे थे खेत में, दे सॉ अ पॉइजनस स्नेक, उन्होंने एक जहरीला सांप देखा। Now look at the next sentence. Why dash the dog barking? Is there a stranger at the door? अब इसने जो वर्ड इज है उससे हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो हम क्या करेंगे? डॉग एक है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा यहाँ पे? Why is the dog barking? यानी डॉग क्यों भौंक रहा है? इज देयर अ स्ट्रेंजर एट द डोर, दरवाजे पे क्या कोई अजनबी है? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, द प्लेन डैश अप्रोचिंग द एयरपोर्ट नाउ। अब प्लेन एक है, एरोप्लेन एक है, और अप्रोचिंग द एयरपोर्ट नाउ। अब इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? जी, द वर्ड नाउ। नाउ का मतलब अभी। तो अभी एयरपोर्ट पे प्लेन पहुंच रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो इसमें हमने सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? इज। द प्लेन इज अप्रोचिंग द एयरपोर्ट नाउ। Okay, now look at the next sentence. The driver found a wallet while he dash washing his taxi. अब इस सेंटेंस में हमारे जो पास वर्ब आ रहा है found, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ find। ठीक है, ये find की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और इसमें हम ही के साथ कोई पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे? ही वॉज। सो हमारा सेंटेंस बनेगा, द ड्राइवर फाउंड अ वॉलेट वाइल ही वॉज वॉशिंग हिज टैक्सी। यानी ड्राइवर को एक वॉलेट मिला जब वो अपनी टैक्सी धो रहा था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, the players dash training hard for the basketball match tomorrow। यानी कल होने वाले बास्केटबॉल मैच के लिए खिलाड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो अब इस सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है कि जो कल होने वाला मैच है उसके लिए तैयारी हो रही है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो प्लेयर्स के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? प्रेजेंट का कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इसमें? आर। द प्लेयर्स आर ट्रेनिंग हार्ड फॉर द बास्केटबॉल मैच टुमारो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, हु डैश टॉकिंग इन द रूम? इज इट जेन? यानी कमरे में कौन बातें कर रहा है? क्या ये जेन है? सो हु इज टॉकिंग इन द रूम? Is it Jane? Now look at the next sentence. I dash walking home when a dog suddenly rushed at me. अब इसमें जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है rushed, ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। तो इससे हमें पता चला कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बनेगा। तो आई के साथ हम पास्ट का कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? आई वॉज वॉकिंग होम व्हेन अ डॉग सडनली रश्ड एट मी। मैं घर की तरफ जा रहा था जब एक डॉग ने अचानक मेरी तरफ आया। Now look at the next sentence. You can leave now. It dash no longer raining. अब वर्ड नाउ हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टेंस है।
तो इट के साथ हम प्रेजेंट का कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इट इज। सो हमारा सेंटेंस बनेगा यू कैन लीव नाउ, इट इज नो लॉन्गर रेनिंग। यानी आप जा सकते हैं, मजीद बारिश नहीं हो रही। Look at the next sentence. Jackie dash daydreaming when the teacher called him. अब इसमें जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है called, ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें बता रही है कि हमने पास्ट का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। सो जैकी सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? यस, जैकी वॉज डे ड्रीमिंग when the teacher called him। यानी जब टीचर ने जैकी को बुलाया तो वो ख्यालों में खोया हुआ था। Look at the next sentence. The robber jumped off the train while it dash still moving। यानी रॉबर जो है वो ट्रेन से जंप कर गया जबकि वो चल रही थी। सो इसमें जम्प्ड कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमने पास्ट का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। सो इट के साथ हम पास्ट का कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? यस, इट वॉज। सो हमारा सेंटेंस बनेगा द रॉबर जम्प्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट वॉज स्टिल मूविंग। Okay, now dear students, let us move further with the same concept of present and past continuous tense, and open up your exercise number 32 given on your grammar page number 109. And here we have the question: fill in the blanks with the correct verbs in the box. Use each once only. Now here we have a box, एक box दिया हुआ है हमें, and there are few words and forms of verbs हमें दी हुई हैं। इनको हमने इनसे अपनी blanks को fill करना है। Now let us look at the first sentence. The spectators dash very loudly during the match last night. Now the word last night tells us that the sentence is about past. So it must be past continuous tense. सब इसमें हमने कौन सा verb इस्तेमाल करेंगे? Look at the sentence. The spectators were cheering very loudly during the match last night. यानी गुज़श्ता रात spectators बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे मैच को देखते हुए। Now move towards the next sentence. The principal dashed the students in the hall now. अब इस सेंटेंस में जो वर्ड नाउ है वो हमें टेंस का बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है। नाउ का मतलब होता है अभी, तो यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सो हमारा सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल इज टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स इन द हॉल नाउ। यानी प्रिंसिपल स्टूडेंट से बात कर रहा है हॉल में इस वक्त। Now let us look at the next sentence, that is move away the tree dash। अब इस सेंटेंस में move is the first form of verb, और first form of verb से हमें पता चल रहा है कि that the sentence is in present continuous tense. So our sentence would be move away the tree is falling। आगे से हट जाइए, दरख्त गिर रहा है। Look at the next sentence. We dash our work when a stranger walked in। अब इस सेंटेंस में walked is the second form of verb, और walked से हमें पता चल रहा है कि ये past continuous tense है। So we के साथ हम कौन सा helping verb यूज करते हैं? We were। So इसलिए हमारा सेंटेंस बनेगा we were doing our work when a stranger walked in। यानी हम अपना काम कर रहे थे जब एक अजनबी आया। Now look at the next sentence. Amy dash when we saw her at the bus stop। Saw is the past form of verb and इसकी first form of verb होती है see। So जब past form of verb इस्तेमाल हो जाए सेंटेंस में तो इसका मतलब है कि सेंटेंस
पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। सो एमी के साथ हम क्या लगाएंगे? was. Amy was crying when we saw her at the bus stop. एमी रो रही थी जब हमने उसको बस स्टॉप पर देखा। Now look at the next sentence. Who dash on the stage? Her voice is so sweet. Now in this sentence we have the word is, which tells us that the sentence is in present continuous tense. So our sentence would be, who is singing on the stage? Stage पर कौन गाना गा रहा है? Her voice is so sweet. उसकी आवाज बहुत प्यारी है। Now look at the next sentence. The students dash. Please do not disturb them. अब do हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में बात हो रही है। सो हमारा सेंटेंस बनेगा, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब देम। बराए मेहरबानी उन्हें डिस्टर्ब ना करें। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मिसेस स्मिथ डैश होम व्हेन शी वाज रॉब्ड। Here the word robbed is the past form of verb. Robbed second form of verb है और हमारा सेंटेंस है past tense में। So मिसेस स्मिथ के साथ हम past का ही helping verb लगाएंगे। मिसेस स्मिथ was returning home, यानी मिसेस स्मिथ अपने घर वापस आ रही थी when she was robbed, जब उनको लूट लिया गया, जब उनके साथ रॉबरी हो गई। So our sentence is in past continuous tense. Look at the next sentence. I dash a letter in my room when the lights went out suddenly. अब इस sentence में the word went is telling us about the tense of the sentence. कि ये sentence जो है ये past tense है। So I के साथ हम past का कौन सा helping verb लगाते हैं? I was writing a letter in my room when the lights went out suddenly. यानी मैं अपने कमरे में खत लिख रहा था जब अचानक रोशनी चली गई। Look at the next sentence. My parents dash. Please talk softly. अब इसमें word talk है। This is the first form of verb और इसका मतलब है कि the sentence is in present continuous tense है। So my parents plural है, इसके साथ helping verb क्या लगेगा? are. My parents are sleeping. Please talk softly. यानी मेरे पेरेंट्स सो रहे हैं, बराहे मेहरबानी आहिस्ता आवाज में बातें करें। Now look at the next sentence. The children look happy. I think they dash themselves very much. So the first form of verb look is telling us that the sentence is in present continuous tense. So we will write down it like this. The children look happy. I think they are enjoying themselves very much. They के साथ हमने plural helping verb लगाया है। They are enjoying themselves. ठीक है कि उन्होंने बहुत मजा किया है, बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे हैं वो। Look at the next sentence. They dashed the wall when it suddenly collapsed. Now the word collapse is the second form of verb. It's the past form of verb and it tells us that the sentence is in past. So they के साथ हम past का helping verb लगाएंगे। they के साथ कौन सा helping verb लगेगा? They were painting the wall when it suddenly collapsed. यानी वो दीवार को पेंट कर रहे थे जब वो अचानक से गिर गई। Now dear students, hope you have understood the lecture. Here is your home assignment. You have to do and learn exercise number 31 and 32 given on page number 107 to 110 of your book Grammar and Usage. यानी आपने अपनी ग्रामर एंड यूजेज बुक पर जो ये एक्सरसाइज नंबर 31 और 32 हमने की हैं,
इनको आप फिल करें अपनी बुक के ऊपर और इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें. Hope you have understood the lecture. If you have any problem, any queries, you can ask me. Thank you.